तो आज 20 मार्च है और ये तारीख काफ़ी स्पेशल है। चलिए देखते हैं आज की वो बड़ी खबरें जो हमारे फ्यूचर पर असर डालेंगी। आज हम समाज, उद्योग और हाँ, हमारे सौर मंडल की कुछ सबसे इंटरेस्टिंग घटनाओं पर नजर डालेंगे। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये दिन याद दिलाता है कि देश की तरक्की सिर्फ पैसे से नहीं, खुशी से भी होती है। ये आइडिया आया भूटान से, जहां जीडीपी से ज्यादा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को महत्व दिया गया। अब एक और खबर, महिला किसानों के लिए एक नई पहल शुरू हुई है, कृषि सखी। इसका सीधा सा मकसद है महिला किसानों को एम्पावर करना, और ये यूएन के इस साल के डिक्लेरेशन से भी जुड़ा है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूएन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर घोषित किया है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। सरकार ने एक बड़ी स्कीम भव्या को मंजूरी दे दी है। प्लान ये है कि पूरे देश में 100 से ज्यादा रेडी टू यूज इंडस्ट्रियल पार्क बने। मकसद भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ये सीधा सीधा मेक इन इंडिया के टारगेट को सपोर्ट करता है, यानी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% करना। और याद रहे, ये मेक इन इंडिया पहल 2014 में ही शुरू हो गई थी, तो ये उसी का अगला कदम है। इंडस्ट्री के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस है। इसके लिए एक नई स्कीम को हरी झंडी मिली है। तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अगले 5 साल के लिए एक अच्छा खासा बजट रखा गया है। एसएसपी प्रोजेक्ट्स यानी 25 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्ट्स क्लीन एनर्जी के लिए ये काफी जरूरी हैं। चलिए अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं। आज एक बहुत ही खास एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हो रहा है। इसे इक्विनॉक्स यानी विषुव कहते हैं। इस दिन सूरज सीधा इक्वेटर के ऊपर होता है और दिन रात लगभग बराबर होते हैं। ये इवेंट साल में 2 बार होता है। मार्च में वसंत की शुरुआत होती है और सितंबर में पतझड़ की। अब कुछ फटाफट फैक्ट्स। मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का टर्म बढ़ा दिया गया है। ये काउंसिल्स संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत बनी हैं ताकि आदिवासी इलाकों को ऑटोनॉमी मिल सके। अगला फैक्ट, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये महाराष्ट्र के तारापुर में है। और एक कल्चरल फैक्ट, 2004 में तमिल इंडिया की पहली क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी। तो आज की ये सारी खबरें दिखाती हैं कि सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा है। अब सवाल ये है कि इनमें से किसका असर सबसे बड़ा होगा।